नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आरपीएफ एग्ज़ाम कब होगा और आरपीएफ में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? आपने जो फॉर्म भरा है, मेल और फीमेल किसको नज़दीक सेंटर मिलेगा? बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास 4-5 दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पेपर कौन से स्टेट में और किस ज़िले में होगा। क्या हमारा पेपर हमारे राज्य में और हमारे ज़िले में हो सकता है कि नहीं? तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने बच्चे हैं जो आपके साथ वाले हैं सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका पेपर होने वाला है, तो आपका पेपर किस जगह होगा। देखो, आरपीएफ में जो कांस्टेबल और एसआई जो आवेदन की जो प्रक्रिया है चल रही है, इसमें आपकी लास्ट डेट है। मैं एक बार पुनः सभी साथियों को बताना चाहूँगा, इसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 15 मई है। तो इस बार जो पहले जो आपकी भर्ती हुई थी 2018 में, तो उस समय जो आपके आवेदन हुए थे तो उस समय बहुत ज़्यादा आवेदन हुए थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं बहुत कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको मैं एक बात, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें, आप फॉर्म भर रहे हो तो अगर आप फॉर्म भरते समय आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको जो आपकी फ़ीस है, जब आपका जो फॉर्म भर रहे हो तो आपको जो चार्जेस लग रहा है, आप पर जो पैसे लिए जा रहे हैं वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तभी आपको ये पैसे वापस मिलेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे तो आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है, देखो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, आपका पेपर किस मोड में होगा। देखो आपका पेपर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया होगा, आपका जो एग्ज़ाम है सीबीटी मोड में होगा। आपके कुल 120 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके 35 और 50, 35 नंबर का आपका रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ और आपका 50 नंबर का सामान्य ज्ञान। आपको 90 मिनट समय दिया जाता है। और बहुत से बच्चे हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप 90 मिनट में 120 प्रश्न आपको हल करना होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आप ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करें कि आप अपनी स्पीड बढ़ा दो। अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आपके जो प्रश्न 120 प्रश्न हैं तो आप पूरे प्रश्न हल कर नहीं सकते, आपके कुछ प्रश्न रह जाएंगे। इसके साथ साथ आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, साथ साथ में आप स्पीड का भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ध्यान रखें। अब आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब तक होगा? देखो आपका जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है, जिसमें आपकी कांस्टेबल और एसआई 4208 और 452 आपके जो पद आए थे, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने शायद बहुत सारी वीडियो देख लिए होंगे कि दिसंबर में 19 दिसंबर से आरपीएफ की परीक्षा कराई जाएगी। ये जो आप कटिंग है, ये कटिंग आपकी पुरानी है। 2019 में जो आपकी भर्ती आई थी, जो आपका पेपर हुआ था, 2018 में भर्ती आई थी, 2019 में आपका पेपर हुआ था, वही कटिंग है, वही किसी ने एडिट की हुई है। देखो अभी एग्ज़ाम आपका है, उसकी कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई और अगस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जुलाई या अगस्त में आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई। तो आप कांस्टेबल, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको ये बता दूं, आपकी दोनों जो परीक्षाएं हैं कांस्टेबल और एसआई की, वो परीक्षाएं एक साथ नहीं होंगी। आप लोग कमेंट कर रहे थे। अब आप एक चीज़ में आप लोग भ्रमित हैं, क्योंकि आपकी जो पिछली भर्ती हुई थी आप लोगों ने की जो 2018 में, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है कि हमें अपने ज़िले में नज़दीक मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी वो आपकी भर्ती हुई थी ग्रुप वाइज, लेकिन अब आपकी जो भर्ती है वो ग्रुप और जोन का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अब आपकी कट ऑफ भी है, वो आपकी, मैं बता दूं, आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ रहेगी, मेल एंड फीमेल की। तो पहले ग्रुप वाइज आपकी जो भर्ती हुई थी तो उसमें जो आपका सेंटर था आपको अपने स्टेट में, लेकिन मैं आपको इस बार बताना चाह रहा हूँ कि आपकी, देखो मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है, आपने फॉर्म भर दिया है,
मेल एंड फीमेल, आपने फॉर्म भराया तो अब आपको वो आरआरबी मतलब आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी भर्ती होती है रेलवे की, आरपीएफ तो इसमें देखो प्रयास यही होता है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी देखा होगा, आप लोगों को एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हुई थी अभी हाल ही में 60,244, आप लोगों ने देखा होगा, उसका री एग्ज़ाम है। तो उसमें बच्चों की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने ऑल यूपी में, क्यों क्या होता है कि दूसरे ज़िले में बच्चे भेजे जाते हैं, कम से कम 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर अदर राज्य से आते हैं, 700 किलोमीटर दूर बच्चे आते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। इस बीच वो एक तो इनको ट्रेवलिंग की परेशानी और दूसरी एग्ज़ाम में देने जाते हैं तो उनका मन डाइवर्ट रहता है, तो इस वजह से वो प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि ऑल यूपी के 75 जिलों में परीक्षा कराई गई थी। अब आपका आता है कि आरपीएफ तो आरपीएफ में आपका जो पेपर होगा, आपके फॉर्म भरे जाएंगे लगभग 50 लाख। आप लोग इस चीज़ को अभी नहीं, जैसे आपकी 15 तारीख हो जाएगी, 15 तारीख को मैं कुल आपके कितने फॉर्म भर चुके हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके इतने फॉर्म भर गए हैं। अब आपके जो राज्य हैं, हर राज्य में आपका पेपर होगा। इस चीज़ को जो एक नोटिस जानकारी मिली है, मैं आपको उसके मुताबिक बता रहा हूँ, आपका हर राज्य में पेपर होगा। लेकिन आप लोग ये सोच कमेंट कर रहे हैं कि हमें हमारे ज़िले में ही मिलेगा। तो आपको आपके ज़िले में पेपर नहीं दिया मिलेगा। आपका जो पेपर, हाँ, आपके राज्य मतलब आप अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, तो आपका जो पेपर है आपको राज्य में ही होगा। और राज्य में होगा तो हो सकता है कि राज्य में मुख्य जैसे 2-3 सेंटर बना दिए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर होगा तो लखनऊ बना दिया जाएगा, गोरखपुर बना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में होगा भोपाल बना दिया जाएगा और आपका इंदौर बना दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके मुख्य हैं। और इसमें ज़्यादातर फीमेल और मेल, देखो फीमेल हैं, फीमेल का ये होगा कि उनको जो सेंटर होगा एग्ज़ाम वाला, उनको नज़दीक दिया जाएगा, क्योंकि देखो ट्रेवलिंग में इस प्रकार की परेशानी ना हो। तो आरपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे सभी, आप अपनी अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए। और आपके जो आरपीएफ जो आपका एग्ज़ाम कराएगा, प्रयास यही करेगा कि आपको आपके नज़दीक ही आपके राज्य में परीक्षा होगी। ये आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें और दिमाग में बिठा लें। आप ये ना सोचें कि हमारी परीक्षा किसी दूसरे राज्य में होगी। आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं बहुत से बच्चे, आप अपनी मन लगा के तैयारी करिए। आपके पास अभी भी समय है आप वर्दी लेने का। ये शानदार मौका आपके हाथों से निकल ना जाए। अगर आरपीएफ से संबंधित और कोई अपडेट चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ, क्योंकि अभी आरपीएफ की प्रक्रिया आगे चलेगी तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जय हिंद।